नमस्कार। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम कन्वर्जेंस को देखेंगे। एक हमारे पास सीरीज गिवन है 1/1 इंटू 2 इंटू 3/2 इंटू 3/4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है इनफिनाइट टर्म्स तक। इसका कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, बताना है कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। ठीक है, कैसे पता करेंगे? मैं पहले ब्रीफ बता देता हूँ 20-30 सेकेंड में कि कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर उसको एक एक करके करेंगे। सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिखो एन के टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद एक वी एन खुद से फाइंड करो। जो यू एन निकालोगे उसी में से ऊपर नीचे में से हाईएस्ट टर्म लेके वी एन बनता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म लेके आप वी एन बना लोगे। फिर यू एन बाई वी एन का एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करोगे। अगर वो पॉजिटिव और फिनाइट आया तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि वही नेसेसरी कंडीशन है, वो होना ही चाहिए। अगर वो आया हमारे पास पॉजिटिव और फिनाइट, फिर चेक करेंगे कि वी एन कैसा है। अगर वी एन कन्वर्जेंट हुआ और वो ऑलरेडी पॉजिटिव एंड फिनाइट लिमिट आया है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। अगर वी एन डाइवर्जेंट हुआ और लिमिट ऑलरेडी पॉजिटिव एंड फिनाइट आ चुका है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो बाद वाला स्टोरी वी एन पे डिपेंड करेगा। तो यही है कहानी, और बीच में पी सीरीज भी टेस्ट भी आएगा, तो उसको भी देखते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था कि यू एन का एक जनरल टर्म लिखे, मतलब यू एन को एन के टर्म्स में लिखे। तो यू एन क्या हो जाएगा? ऊपर देखो 1 3 5 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आप सोचोगे 2n+1 लिखे या 2n-1। देखो 2n-1 लिखोगे तो फर्स्ट टर्म लेने के लिए क्या करोगे तुम? n को 2n-1 लिखे ऊपर वाले को, या 2n+1 लिखे? देखो इस वाले में n को 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 नहीं आ पाएगा, जो कि नीचे है ऊपर में जो 1 है वो नहीं आ पाएगा। हाँ, ऊपर वाले को देखो 2n-1, इसमें अगर 0 रखोगे, 0 हम रख ही नहीं रहे हैं वैसे भी, 1 रखोगे तो क्या आएगा? 2-1 तो 1 आ जाएगा, इसलिए हम इसको लेंगे क्योंकि इससे 1 नहीं आ पा रहा है। ठीक है, उसके लिए 0 लेना पड़ेगा हालांकि, लेकिन हम क्योंकि 1 से चालू करना चाह रहे हैं समीशन, इसीलिए ये फेवरेबल नहीं है, 2n-1 वाला ही फेवरेबल है और टर्म्स जो ऊपर में चल रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ऊपर में जो और टर्म्स चल रहा है उसके लिए मैंने लिख दिया 2n-1। ठीक है, चाहे तो समीशन दोनों तरफ यूज कर ले क्योंकि इन्फिनाइट टर्म्स तक है। तो समीशन यू एन बराबर ऊपर है क्या? 2n-1, नीचे क्या है? अगर n मानो तो n, इसका बात कर रहा हूं मैं, n प्लस n, और क्योंकि समेशन है तो अगला टर्म उससे एक ज्यादा, फिर उससे एक ज्यादा, एक तो n आ गया। फिर ये n है तो इसको क्या रिलेट कर पा रहे हो? n+1। अच्छा ये है, ये n है, ये n+1 है, तो ये क्या रिलेट कर पा रहे हो? 4n = 1, ये 1 है, ये n+1, ये n+2। क्योंकि समेशन में आप अलग अलग वैल्यूज रखते जाते हैं, इंक्रीमेंट करते जाते हैं, तो यहां भी एक समेशन लगा दो। ठीक है, ये आ गया यूएन हमारे पास। अब वीएन अभी निकाल लेते हैं। वीएन क्या हो जाएगा? वीएन हमारे पास ऊपर से हाईएस्ट पावर क्या लग रहा है इनका? इधर तो n का पावर 0 है, 2n वाले में n का पावर 1 है तो वो लिख दो, और नीचे ऊपर से हाईएस्ट n आया, नीचे से हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगा? जब यहाँ पहले ब्रैकेट से हाईएस्ट लोगे, दूसरे से हाईएस्ट और तीसरे से हाईएस्ट, मतलब n क्यूब। ठीक है,
समेशन लिख रहे हैं डायरेक्ट, उससे ज़्यादा, क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज है तो आपको पता ही है 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, नीचे पावर 2 आएगा, ठीक है। तो 1/n²। तो आपको un भी मिल गया, आपको vn भी मिल गया। अगला काम, ये तो मान सकते हैं आप स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 2 में हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un बाई vn, ठीक है, क्लियर है। अब un क्या है, टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय n +1 और n+2 डिवाइडेड बाय vn है, तो vn 1/n², 1 और ये लो n², ठीक है। अब लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले तो एक n यहाँ से कैंसिल कर लिया, ठीक है, और फिर ऊपर, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/n क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए पहले ब्रैकेट से n बाहर ले लो, तो 2 - 1/n बचा, एक n यहाँ भी है, नीचे से इस ब्रैकेट से एक n कॉमन लो, इस ब्रैकेट से तो n² बाहर आएगा, ये बन जाएगा 1 + 1/n, ये बन जाएगा 1 + 2/n, ये n इसको काट दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है इन्फिनिटी को प्लग इन करने में, क्योंकि 1/n सारे 0 बन जाएंगे और ये हमें एक फिनाइट पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा विच इज 2/1, दैट इज 2, फिनाइट एंड पॉजिटिव। चलो पहला काम तो हो गया, पहला जो काम होता है फिनाइट और पॉजिटिव लाने का वो तो हमने कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये आ चुका है तो हमें एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वीएन के बारे में जांच करने का, क्योंकि वीएन ही अब सब कुछ देखेगा। तो वीएन को अगर देखो तो क्या आया था, उससे पहले पी सीरीज टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है। तो अगर कुछ इस तरीके का समेशन हो 1/n पावर p, तो इसका डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट निकालना बहुत आसान है, देख के ही बता सकते हैं। अगर n <= 1 हुआ, डाइवर्जेंट, सॉरी p, n नहीं p, और अगर p > 1 हुआ, कन्वर्जेंट, बस। तो इसी तरह अगर हम देखें समेशन vn क्या था, समेशन 1/n², यही था ना। तो यहां तो p का वैल्यू 2 है, बट दिस इज convergent as per p series test, क्योंकि यहां पे p का वैल्यू 2 है। तो बिकॉज ये कन्वर्जेंट है, तो अगर ये कन्वर्जेंट तो वो भी कन्वर्जेंट, वो कौन, un, हेंस un इज also convergent। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सब कुछ डिपेंड करता है, मैंने बहुत ज़्यादा ही इसको खींच दिया, लेकिन पहला था तो मेरा मोटिव था कि समझ में आए
तीसरा स्टेप ये वाला ही था जिसमें हमने पी सीरीज टेस्ट से पता किया कि वीएन का क्या हाल चाल है, वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि यूएन भी कन्वर्जेंट है क्योंकि वीएन कन्वर्जेंट। अगर वीएन डाइवर्जेंट आता तो यूएन भी डाइवर्जेंट। ठीक है, एक बार फिर शॉर्ट में रिकैप करता हूं। पहले यूएन को लिख लो एन के टर्म्स में, फिर वीएन निकालो। कैसे निकालोगे? यूएन में न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो, बस उसी को लिखो। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो, उसी को लिखो, और कुछ नहीं लिखना। और फिर वीएन में उसको सिंप्लीफाई करके देख लो, कुछ आएगा। ठीक है, यूएन वीएन मिल गया, लिमिट निकाल लो यूएन बाई वीएन का एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, वो अगर पॉजिटिव और फिनाइट आया तभी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे फिर सब कुछ डिपेंड होगा वीएन पे, तो समेशन वीएन देख लो। तो वो तो आसान है पी सीरीज टेस्ट से निकालना। अगर पावर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट सीधा बोल देंगे, ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट। ठीक है, अब क्या करें? हाँ, अब क्योंकि ये हमारे पास कन्वर्जेंट आ गया तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो। बस इतना ही है। और क्वेश्चन करने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। और ये हमने अभी तक तो मैंने मेथड का नाम नहीं लिया, वैसे पता चल गया होगा कि कंपैरिजन टेस्ट से हमने इसे किया है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस विद हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, जिसमें एक छोटा सा टेस्ट जिसे हम हेल्पिंग टेस्ट भी बोलते हैं वो था शामिल, विच इज पी सीरीज टेस्ट। तो इसको कभी कभी हम हेल्पिंग टेस्ट, क्योंकि इसने मदद किया और क्या आसानी से पता चल गया कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। बीच में ये आया थोड़ी देर के लिए और आराम से बता के चले गया कि आपका जो वीएन है वो कन्वर्जेंट है। और क्योंकि वीएन कन्वर्जेंट, ऊपर वाला कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो चुका था, इसीलिए यूएन भी कन्वर्जेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा, इनफिनाइट सीरीज या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज नाम। बहुत बहुत धन्यवाद।